राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक उत्तराखंड के, उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान कर दिया है और एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि चुनाव हारने के बाद भी अगर पुष्कर सिंह के धामी के नाम का ऐलान किया गया है आलाकमान की तरफ से, किसी भी विधायक ने उनका विरोध नहीं किया। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि उनका विरोध भी हो रहा है और जैसे ही उन्होंने चुनाव हारा था तो उनके जो विरोधी हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था विधायकों ने कि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ कम से कम आधा दर्जन ऐसे विधायक थे जो ये कह रहे थे कि हम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ रहे हैं, अपनी विधायकी छोड़ रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इन सब हलचलों के बीच और ऐसे में जबकि उत्तराखंड बीजेपी के विभिन्न वरिष्ठ बड़े नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे और उस दौड़ में सबको पछाड़ते हुए पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालने की तरफ कदम आगे बढ़ा दिया है। उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। उस ऐलान के साथ ही पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है उत्तराखंड में और इस प्रचंड जीत के बाद अब पुष्कर सिंह धामी कुर्सी संभालेंगे। पुष्कर सिंह धामी के नाम का अब से कुछ देर पहले ऐलान किया गया। अब हम आपको बताएं कि पुष्कर सिंह धामी ने कम से कम 5 बड़े नेताओं को सीएम पद की रेस में पछाड़ा है। मोदी और अमित शाह, ये बीजेपी के 2 प्रधानमंत्री और बीजेपी के रणनीतिकार, चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के पसंदीदा अगर पुष्कर सिंह धामी हैं तो उनके नाम पर मोहर लगनी तय है और लगनी भी चाहिए। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने अपने काम से और बीजेपी के एक अनुशासित सिपाही बनकर इन दोनों के मन में अपनी जगह बनाई है। इतने बड़े बड़े नेताओं को, कम से कम 5 ऐसे नेता उत्तराखंड में इस समय पुष्कर सिंह धामी के साथ हैं जो प्रबल दावेदार थे मुख्यमंत्री के, और उन सभी को पछाड़ते हुए पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे चल रहा था, अनिल बलूनी का नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा था, अजय भट्ट जो थे ये कहा जा रहा था कि वो भी बन सकते हैं, भगत सिंह कोश्यारी का नाम जबरदस्त चल रहा था, रमेश चंद्र पोखरियाल भी मुख्यमंत्री पद की रेस में थे। लेकिन अंततः बाजी हाथ लगी पुष्कर सिंह धामी की। पुष्कर सिंह धामी का व्यक्तित्व, पुष्कर सिंह धामी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो सभी को आश्चर्य हुआ था कि एक नए नाम को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, कि ऐसे नाम को जिसकी कभी कोई चर्चा नहीं रहती थी। और तब भी जब उन्हें पहली बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया था बीजेपी आलाकमान की तरफ से, तब भी बीजेपी में ऐसा नहीं था कि मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी के पास उत्तराखंड में उम्मीदवार नहीं थे या ऐसे चेहरे नहीं थे जिन्हें बीजेपी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बना सकती है। ये जोश और जुनून, ये जश्न पुष्कर सिंह धामी के समर्थक मना रहे हैं उनके नाम का ऐलान होने के बाद। लेकिन बीजेपी ने तब भी सबको चौंका दिया था पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान करने के बाद। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने बहुत ही गंभीरता से मुख्यमंत्री पद को संभाला। उन्होंने अपनी सरकार के काम को वहां पर अच्छी तरह से किया, जनता के बीच में अपने किए गए कार्यों को पहुंचाया। हालांकि उन्हें समय बहुत कम मिला था, लेकिन कम समय में भी एक बार फिर से उन्होंने अपनी धमक उत्तराखंड में अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच की और अपनी जो छवि थी वो बहुत अच्छी छवि उन्होंने आलाकमान में बनाए रखी। दिलीप सिंह राठौड़ हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दिलीप, वो कौन से कारण रहे कि बड़े बड़े दिग्गज जो सीएम पद की रेस में थे उन्हें पछाड़कर धामी नए मुख्यमंत्री बने? सही 2 नहीं, करीबन 4 बड़े दिग्गज थे जिनको पछाड़ दिया धामी ने और आखिरकार फाइनली उनके नाम पर, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर आलाकमान ने मोहर लगाई। देखिए, अनिल बलूनी रेस में बने हुए थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक बने हुए थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत रेस में बने हुए थे और इसके अलावा अजय भट्ट जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो भी रेस में बने हुए थे। लेकिन तमाम 4 नामों को किनारे कर पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से आलाकमान ने कमान दी है उत्तराखंड की। और ये हालात तब हैं जब पुष्कर सिंह धामी खुद अपना चुनाव हार गए थे। ऐसे में अब पुष्कर सिंह धामी को कमान तो दी गई है, लेकिन 6 महीने में उन्हें एक चुनाव लड़ना होगा और उसके लिए 47 में से किसी एक विधायक को सीट खाली करनी पड़ेगी और उस सीट से जीतकर उनको दोबारा से विधानसभा में आना होगा। सही
जी, बीजेपी को इतना समय क्यों लगा दिलीप पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान करने में? सही, देखिए जिस तरीके से हमारी पहले बात हो रही थी, मैंने तब भी बताया था क्योंकि ये सिर्फ गुटबाजी का नतीजा है, क्योंकि जिस तरीके से गुटबाजी पूरी तरह से उत्तराखंड में हावी है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जबरदस्त तरीके से, और यही वजह रही कि नाम तो दिया गया इसको होलास्टक का, लेकिन आपसी गुटबाजी की वजह से 9 से 10 दिन का वक्त लगा और देहरादून से लेकर दिल्ली तक लगातार मीटिंग्स का दौर जारी रहा, आना जाना लोगों का जारी रहा, और यही कारण है कि इतना लंबे वक्त के बाद में आखिरकार आला कमान को आज फैसला इस पर लेना पड़ा। सही दिलीप, आपको लगता है कि जिस गुटबाजी का आप उल्लेख कर रहे हैं, धामी के मुख्यमंत्री पद का ऐलान होने के बाद वो शांत रहेंगे या अंदर खाने कुछ ना कुछ चलता रहेगा? देखिए शहीद, वो शांत होंगे ये ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि 18 साल 20 साल के उत्तराखंड में 12 मुख्यमंत्री देखने को मिले उत्तराखंड में, और ये तभी होता है जब 4 चुनाव हो, यानी कि 4 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे अगर देखा जाए तो। इतने बार बार मुख्यमंत्री बदलने का मतलब ही साफ ये है कि ये गुटबाजी लगातार चलती चली आ रही है और आने वाले वक्त में शांत होगी ऐसा लगता नहीं है सही, क्योंकि जिस तरीके से जो आज ऐलान हुआ है, जाहिर बात है कि जो बाकी के जो दूसरे गुट हैं वो शांत बैठने वाले नहीं हैं, और इस प्रदेश का यही दुर्भाग्य कह सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री पूरे 5 साल तक कभी काम कर ही नहीं पाया। सिर्फ एनडी तिवारी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, वही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिन्होंने पूरे 5 वर्ष उत्तराखंड में अपना कार्यकाल संभाला। इसके अलावा कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो पूरे 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री पद तक बना रहा हो। सही, पुष्कर सिंह धामी की वो कौन सी विशेषताएं रही या हैं दिलीप जिन पर आलाकमान ने विश्वास किया और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री पद दिया? सही, देखिए कम उम्र उनकी बहुत बड़ी, जिस तरीके से उन्होंने मूवमेंट किया, ये माना जा रहा था कि युवा चेहरे हैं और वक्त उनके पास बहुत है और ऐसे में मेहनत वो कर सकते हैं। दूसरा ये माना गया, उन्होंने जो अपना स्टैंड रखा था पार्टी के सामने कि वो लगातार पिछले 6 महीने से पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे थे चुनाव को लेकर, और यही वजह है कि वो अपने चुनाव क्षेत्र में समय नहीं दे पाए और इसके कारण वो हार गए। उनका अगर सूत्रों की अगर हम माने तो उन्होंने ये भी पार्टी फोरम में कहा था कि उनको हराने के लिए भी कई कोशिशें की गई, जिसके कारण उनकी हार हुई, उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी को ये माना गया कि अगर वो एनर्जी से भरपूर है, जिस तरीके से वो लगातार दौड़ भाग करते रहे, अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहे, और शायद यही वजह थी कि उत्तराखंड की कमान संभालने के लिए आला कमान ने उनका नाम सोचा एक बार फिर से, और शायद ये सोचकर कि आने वाले जो 2 चुनाव हैं, चाहे वो आने वाले 5 लोकसभा मेंबर के चुनाव हो, क्योंकि जिस तरीके से बार बार पार्टी बदलने का जो सिलसिला था वो बीजेपी ने बदला था। उससे पहले एक नैरेटिव लोकसभा सीट्स को लेकर भी था, क्योंकि पिछली बार बीजेपी की 5 सीटें थी और उसके बाद बीजेपी ने रिपीट किया इसको, तो ये मिथक तोड़ा। इस बार बीजेपी एक बार फिर से वो मिथक तोड़ना चाहती है कि 5 सीट पर कब्जा करना उनका एकमात्र लक्ष्य है, और आला कमान शायद यही सोचकर चल रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा वक्त दे पाएंगे। सही दिलीप, बहुत धन्यवाद आपका। दिलीप सिंह राठौड़ हमारे संवाददाता बीजेपी दफ्तर के बाहर से, और नाम का ऐलान हो चुका है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस बात का ऐलान बस अब से कुछ देर पहले चला गया, हो चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।